नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस नॉलेज पर। आज हम बात करने वाले एनजीटी के बारे में। हाल ही में एनजीटी हैज़ पुल्ड अप द दिल्ली जेट बोर्ड ड्यू टू द यमुना पोल्यूशन। ये बोल के कि वाटर की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो रही है, क्योंकि अभी भी जो पोल्यूटेंट्स हैं वो यमुना में डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई सारे गिफ्ट्स भी पाए इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज बाय द यमुना मॉनिटरिंग कमेटी। इसके साथ ही केरला में भी एनजीटी ने केरला गवर्नमेंट को नोटिस भेजा रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये तो सिर्फ एक दो न्यूज़ ही, आपने कई बार सुना होगा कि एनजीटी ने कई जगहों पर बैन लगा दिया। आखिर क्यों एनजीटी इतने सारे प्रोजेक्ट जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं उन पर बैन लगा देती है? क्या पावर एनजीटी के पास, ये सब हम इसी वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं बात है एनजीटी। एनजीटी इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉडी जो कि सेटअप हुई है अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। यह एक स्टेटूटरी बॉडी है, मतलब ये पार्लियामेंट के जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं उसकी तरह पास हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है और उसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। आसान भाषा में बात करें तो जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस है उनका जल्दी निपटारण के लिए एनजीटी को बनाया था। इंडिया थर्ड कंट्री है वर्ल्ड का जिसने एक स्पेशलाइज इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया है। इससे पहले ये काम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ही किया था, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडिया पहला है जिसने एनजीटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की है। किसी भी ट्रिब्यूनल की तरह इसमें भी केसेस की अपील होती है, एप्लीकेशन दिए जाते हैं, सिटिंग होती है, हियरिंग होती है। तो एनजीटी इज़ मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द सेम। अभी फ़िलहाल एनजीटी की 5 प्लेसेस ऑफ सिटिंग्स है जहाँ पे हियरिंग होती है। न्यू दिल्ली प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग है, उसके साथ साथ अलग अलग इंडिया के रीजन्स के लिए भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई अदर 4 सिटिंग्स है। हमने एनजीटी की स्थापना के बारे में बात की। अब बात करते हैं एनजीटी के स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें कौन कौन लोग होते हैं। तो जो ट्रिब्यूनल है उसमें एक चेयरपर्सन, कुछ जुडिशियल मेंबर्स और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। इनका टर्म 5 ईयर का होता है और ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि इनका एक बार टर्म खत्म हो गया तो रीअपॉइंट नहीं होंगे। चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे पहले कंसल्ट किया जाता है विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स मेंबर्स सिलेक्ट किए जाते हैं बाय सिलेक्शन कमेटी फॉर द ट्रिब्यूनल। अब हम बात करते हैं पावर्स एंड जुडिक्शन की। ट्रिब्यूनल के पास जितने भी सिविल केसेस है पूरी कंट्री में जो कि रिलेटेड होते हैं इन्वायरमेंट से, फॉरेस्ट से, उनके कंजर्वेशन से, या उन पर अगर कोई भी जो है नया निर्माण हो रहा है, उन सब पे इसका जुडिक्शन रहता है। और जो ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं बाय द प्रोसीजर लेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908, जिसको कि नॉर्मल जो सिविल कोर्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, बट इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इसका मतलब इसके खुद के अपने लॉज है एंड प्रोसीजर्स है जिसको ये फॉलो करता है। जब भी ट्रिब्यूनल कोई भी ऑर्डर, डिसीजन या अवार्ड पास करता है तो वो किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट को हानि नहीं होनी चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, साथ ही पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, जो भी फर्म या लॉ या कंपनी है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है वही उसके लिए पे करेगा। साथ ही एनजीटी किसी बाय एन ऑर्डर कैन प्रोवाइड जो विक्टिम्स हैं जिनको डैमेज हुआ है ड्यू टू अदर इन्वायरमेंट, ड्यू टू कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई हैजार्डियस सब्सटेंसेस है उसकी वजह से उनको एक्सीडेंट हो गया उनका, तो उनको रिलीफ और कंपनसेशन पे करना। साथ ही फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी डैमेज, यानी कि उनकी कोई प्रॉपर्टी जो डैमेज हुई है किसी चीज़ की वजह से तो उनको वो कहीं और दोबारा से दिलवाना। साथ ही वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर सच एरियाज और एरियाज एज द ट्रिब्यूनल में थिंक फिट, यानी कि उनको जो सही लगे उस हिसाब से। जिसका कोई भी ऑर्डर, डिसीजन, अवार्ड है वो भी जैसे एक सिविल कोर्ट होता है उसी की तरह है। साथ ही अगर कोई इसकी नॉन कंप्लाइंस करता है तो उसके लिए पेनल्टी भी है। पेनल्टी में इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो कि 3 साल तक हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है अप टू 10 करोड़, या फिर साथ फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। आपने सुना होगा जैसे कभी एनजीटी ने अपने नॉन कंप्लायंस की वजह से किसी कंपनी या किसी फर्म पे 2 करोड़ 5 करोड़ का जो है फ़ाइन लगा दिया, या फिर कोई किसी ने एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया या कुछ ऐसा हुआ तो उसके लिए भी 5-5 करोड़ तक का फ़ाइन लगाया है एनजीटी ने।
किसी पार्टी को इसका फैसला मंजूर नहीं है और उसे अपील करना है तो इसका जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट पे होती है, जो कि विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन है। हमने अभी तक एनजीटी के बारे में जाना, उसका स्ट्रक्चर जाना, उसके पावर्स जाने, जुरिडिक्शन जाना, पर बात यह है कि आखिर हमको एक स्पेशल एनवायरमेंटल कोड बनाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो अभी ये देखते हैं कि आखिर हमको ज़रूरत क्या पड़ी। ये जो ट्रिब्यूनल है वो स्पेशलाइजेशन है किसमें, रिगार्डिंग जो भी केसेस आते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से, फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से, तो ये अपनी एक एक्सपर्टाइज़ है इनकी फील्ड, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है, उसी में डील करते हैं। अब ऑर्डिनरी कोर्ट जो होते हैं वो इन चीज़ों को हैंडल करने में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा एक्सपर्टाइज़ नहीं है इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन उसके लिए। साथ ही कि ये जितने भी इन्वायरमेंटल जस्टिस है वो स्पीडी हो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो कोर्ट्स है वो वैसे ही पाइल्ड अप है विद अ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ केसेस पेंडिंग। तो जो एनजीटी है वो जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस आते हैं उनको स्पीडी जस्टिस दे सकें, साथ ही एक माध्यम बने फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको निपटारा तुरंत हो या जल्दी होना चाहिए। साथ ही ऐसा माध्यम बने जो बहुत ही स्पीडी रिकवरी करवा सके विच हैपन्स टू द एनवायरमेंट डैमेज। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। 2012 में पोस्को, एक स्टील मेकर कंपनी ने एक एमओयू साइन किया विद उड़ीसा गवर्नमेंट टू सेटअप स्टील प्रोजेक्ट, लेकिन एनजीटी ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया। क्यों? उन्होंने ये दिया कि ये लोकल कम्युनिटी ऑफ फॉरेस्ट के लिए बहुत ही बुरा स्टेप है। इन 2012 ही अमृता एच पटेल और यूनियन ऑफ इंडिया केस में एनजीटी ने जजमेंट दिया कि जो ओपन बर्निंग होती है वेस्ट की लैंड में, चाहे वो लैंडफिल हो, उसको कंप्लीट प्रोहिबिशन दिया जाए। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो वेस्ट होता है उसकी जो ओपन बर्निंग होती है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये जो जजमेंट आया ये इज़ बिगेस्ट लैंडमार्क जजमेंट था ड्यू टू इशू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। उसके बाद कई सारे लॉज बनाए गए हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए ताकि इन्वायरमेंट को कम से कम जो है नुकसान हो। इसी तरह से 2013 इन उत्तराखंड फ्लड केस अलकनंदा हाइड्रो पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड वॉज पेनल्टीड टू पे फॉर द कंपेंसेशन टू द पिटिशनर, जिसने पिटिशन जो है दाखिल की थी एनजीटी में उसको पे करे कंपेंसेशन। यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि एनजीटी किन किन प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, उसमें एक था पोल्यूटर्स पे, जो पोल्यूटर है वो कंपेंसेट करेगा। तो इसी तरह यहाँ पर पोल्यूटर जो था वो अलकनंदा हाइड्रो पावर कोऑपरेशन लिमिटेड था, तो उसने कंपेंसेट किया तो था पिटिशनर। इसी तरह 2015 में एनजीटी ने ऑर्डर किया कि जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं जो कि 10 साल से ओल्ड हैं उनको दिल्ली एनसीआर में परमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितने पुराने व्हीकल्स होंगे वो उतना ज़्यादा जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं इसी वजह से। इसी तरह से इन 2017 जो आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल ऑन यमुना फ्लड प्लेन्स, उसको डिक्लेयर किया गया कि ये इन्वायरमेंट नॉर्म्स को वॉयलेट कर रहा है। उस टाइम पे एनजीटी ने पेनल्टी लगाई ऑफ 5 करोड़। ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी उस टाइम पे चर्चे में रहा था। इसी तरह एनजीटी ने इन 2017 में इम्पोज किया एक बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स जिनका साइज़ जो है वो 50 माइक्रोन से कम है, क्योंकि होता क्या है कि जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनको हम इधर उधर फेंक देते हैं, उसके बाद जो जानवर या एनिमल्स होते हैं वो उनको स्वॉलो कर लेते हैं। उनको स्वॉलो करने की वजह से उनके या तो क्लॉगिंग हो जाती है या फिर एनिमल की डेथ हो जाती है, और साथ ही वो जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो सीवर्स को क्लॉग करते हैं, हार्मिंग द एनवायरनमेंट। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो ये कि इसकी जो प्रेजेंस है वाइड स्प्रेड नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि प्रिंसिपल सिटिंग जो है वो दिल्ली में होती है, उसके अलावा सिर्फ 4 ही सेंटर है पूरे इंडिया में। एग्जाम्पल की बात करें तो होल सेंट्रल रीजन जिसमें एमपी आ गया, महाराष्ट्र आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, गुजरात आ गया, उसमें सिर्फ भोपाल ही सिटिंग है। कई बार इस पर यह भी एक्यूज़ लगे हैं कि ये जितनी इसकी जुडिक्शन है उससे ज़्यादा ओवर स्टेपिंग कर देता है, यानी कि जिस चीज़ों के लिए ये एम्पावर्ड नहीं है उसमें भी जाकर के ये अपने स्टेटमेंट्स दे देता है। कई बार जो इसके एक्सपर्ट मेंबर, जुडिशियल मेंबर्स हैं, उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। और कई बार कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं बिटवीन एनजीटी, गवर्नमेंट एंड हाई कोर्ट के बीच में। अब मान लो कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई डैम है या कुछ और स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन वो एनजीटी ने बोल दिया कि एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए नहीं है या और कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे नहीं हो पा रहा, तो एनजीटी ने उसको बैन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें भी चलती रहती है बिटवीन एनजीटी एंड गवर्नमेंट। इतने सारे स्टेप्स लिए गए उसके बावजूद भी बहुत ही लिटिल चेंज है इन पॉल्यूशन रिवर्स। चाहे हम किसी भी रिवर की बात करें या सिटी की बात कर लें, दिल्ली का एग्जांपल ले लो, केसेस के जो बैकलॉग्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, केसेस इतने सारे पेंडिंग चल रहे हैं। एनजीटी को बनाया इसलिए था ताकि इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उनका जल्दी निपटारा हो जाए, लेकिन यहाँ भी वही हाल है, केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक्टिविस्ट रमेश अग्रवाल जो कि हेल्प करते हैं फ्रॉम रायगढ़ छत्तीसगढ़,
उनको ग्रीन मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं रिगार्डिंग इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। उन्होंने भी एनजीटी को क्रिटिसाइज़ किया है। तो ये तो हमने क्रिटिसिज्म की बात कर ली एनजीटी के। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एनजीटी के बारे में जितनी भी नेसेसरी जानकारियाँ थी वो सब देख ली है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि और भी जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। हम डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।